नगरी में रिम्स 2 का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के, और हम लोग सारे मतलब ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो चल रहा है, जो हमारे नगरी में रिम्स 2 का कार्य हो रहा है, वो जबरदस्ती हो रहा है। हम लोग के साथ हम लोग का बात सुना नहीं जा रहा है। और जैसे हम लोग जिस दिन बैरिकेडिंग लगा, बैरिकेडिंग का दूसरे दिन ही हम लोग वहाँ झंडा गाड़ी किए, और उसमें ये भी बात आया था कि भूमि पूजन का, बट वो भूमि पूजन नहीं हुआ। बट हम लोग झंडा अपना गाड़ के, सरना झंडा गाड़ के वो दिखाए कि हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हम लोग सारे ग्रामीण। हम लोग कोई विकास का काम में विकास विरोधी बनना नहीं चाहते हैं। बस हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का जो जमीन है वो उपजाऊ भूमि है, उसमें हम लोग खेती करते हैं। वही हम लोग का जो साल भर का चावल होता है, आजीविका का साधन होता है, वो हम लोग को उसी जमीन से होता है। और वहाँ हम लोग बात करने, वार्ता करने के लिए गए थे। जिस दिन काम स्टार्ट हो रहा था, वहाँ जैसे भी चल रहा था, तो वहाँ हम लोग से धक्का मुक्की किया गया। हम लोग को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। तो प्रशासन से भी एक मेरा अपील है कि आप जनता का सेवा के लिए हैं या फिर उसका शोषण के लिए। और देखिए वहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है, वहाँ से हम लोग सारे ग्रामीण हताश होकर के, हम लोग का बस एक सवाल था, वहाँ हम लोग रोकने भी नहीं गए थे और ना लड़ाई झगड़ा करने गए थे। हम लोग का कहना था कि हम लोग को एक बार सीएम से मिलना है। आप वहाँ देख सकते हैं सारे ग्रामीण रो रहे थे। प्रशासन ने क्या कहा कि नौटंकी नहीं चलेगी। जिसका खेत जा रहा है ना, उसको ही अंदर से कितना दुख हो रहा है, तब वो ग्रामीण रो रहा है। अंदाजी वहाँ रोने का हम लोग नौटंकी या प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। वहां से हम लोग को सीओ सर आए थे, अमित भगत जी, बीडीओ सर आए थे, और विभिन्न प्रखंड के वहाँ बड़ा बाबू जो थाना प्रभारी है, सारे लोग आए थे। उन लोग का ही सलाह था कि दीदी हम लोग काम तो नहीं रोकेंगे, आप सीधे डीसी से मिलिए। उन लोग को बात हम लोग सुने, वहां से डायरेक्ट हम लोग डीसी से, यहाँ के डीसी ऑफिस गए। डीसी सर कुछ काम में व्यस्त थे, तो वहाँ के दूसरे अधिकारी लोग हम लोग के साथ बैठा दिया गया, ग्रामीणों के साथ। और उन लोग का कहना था कि आप लोग का भूमि जो है वो अधिग्रहण 1957-58 में हो चुका है, और आप लोग को सारा मुआवजा आप लोग के पूर्वज ले चुके हैं। ठीक है, ले चुके हैं, हम लोग उसमें भी कोई सवाल नहीं किए। हम लोग बस एक ही था कि आप अगर ले चुका है मुआवजा, अगर ले लिया है मेरा रैयत लोग, मेरे पूर्वज लोग, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट दिखाए। बस हम लोग को एक ही वहाँ मांग था कि आप हमको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया जाए। आप हमको मत दीजिए, हम देख करके आपको फिर वापस कर देंगे। उनका कहना है कि 2000 पेज है तो आप लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हमने कहा कि अगर 2000 पेज है तो उसका जितना प्रिंट आउट में पैसा लगता है हम लोग वो भी देंगे, चाहे 2000 हो 4000 हो, जो भी हो हम लोग को उपलब्ध कराइए। तो बोला ये पॉसिबल नहीं। फिर उसने कहा है कि आपको जिस खाता प्लॉट रकबा का देखना है कि मुआवजा लिया है कि नहीं, तो उसका लिख करके दीजिए। अगर आप मुआवजा दिए हैं तो बिना खाता, बिना प्लॉट, बिना रकबा का ही देख करके वहां पर मुआवजा घोषित कर दिया, बिना मुआवजा दे दिया। हम लोग को ये कहना है। हम लोग को वहाँ एक पेपर भी नहीं दिखाएगा। हम लोग उनके जो ये है चेम्बर है, जो चेयर बैठे, सर को हम लोग अपना पेपर दिखाए कि सर देखिए आरटीआई हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा हम लोग को जो सवाल की वो जवाब मिला कि ये अधिग्रहण नहीं हुआ है, ये हम लोग की जानकारी में नहीं है। भूमि अधिग्रहण विभाग ने कहा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे हम लोग के पास पेपर है, उनको भी उन लोगों ने नहीं देखा, छुआ तक नहीं ना। तो समझ लीजिए ना वो लोग पेपर दिखाना चाहता है और ना हम लोग का देखना चाहता है। तो ये एक तरह से लूट ही हो रहा है। और आप लोग को बता दें कि जैसा है कि हम लोग को 153 रैयत है वहाँ, जिसका जो अधिग्रहण अभी बोला जा रहा है, और उसमें से कुछ लोग ही उठाए हैं जो एसटी उरांव के नहीं है, तो फिर दूसरे जात के ओबीसी के आते हैं, तो 25 लोग हैं। अब उसमें से उन लोग को कहना है कि आप लोग मानिए चाहे नहीं, वो आप लोग को मुआवजा तो चला गया है, अब ट्रेजरी में है या रैयत लिया है वो आपको, हम लोग को नहीं पता। तो देखिए अगर ऐसा है तो हम लोग को तो जानबूझकर लूटा जा रहा है। पेपर वर्क भी कर रहे हैं तो भी हम लोग को ना दिखा रहा है
और न देख रहा है, तो फिर ये कैसा ये है। और हम लोग जब सीएम से भी सभी ने कहा सीएम से मिलिए, और हम लोग सीएम से बार बार यही बोल रहे हैं कि नगरी में ही सारे जो विकास का कार्य है नगरी के कांके में ही क्यों हो रहा है। ये आपका 10 से 15 साल के बीच ही इतना सारा वहाँ काम हो गया। आप देखिएगा एक साइड लॉ यूनिवर्सिटी बना, रिंग रोड, एनएच सब नगरी की जमीन पे ही गुजरा है, और कोई रैयत वहां से 1 रुपया नहीं लिया। अगर कोई दलाल अगर बिचौलिया कोई लिया है तो वो हम लोग की जानकारी में नहीं है, पर हम लोग जो रैयत है जो किसान है वो हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए, अभी तक नहीं लिए। मतलब एक फ्री में अपना जमीन हम लोग दे दिए। अब ये छोटा सा जो जमीन बचा है, किसी का 4 खेत, किसी का 5 खेत, तो जो भी खेत पर हम लोग साल भर वहां से धान उपजा करके खा लेते हैं। अब वो खेत भी हम लोग का चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। मतलब वहाँ एकमात्र साधन है, अगर उसको आदिवासी को लूट लिया गया, हम लोग को नगरी वासियों का लूट लिया गया, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब एक घर बचेगा, घर का भी क्या गारंटी है कि कल आप उसे नहीं छीनेंगे। जो आपका स्टाफ क्वार्टर बनाइएगा, कहाँ बनाइएगा, फिर बोलिएगा गांव उठे। जिस तरह एचएससी में हुआ कि 38 पूरे गांव को उठा दिया गया, तो उसी तरह फिर हम लोग का भी हाल होगा, नगरी का हाल होगा। तो मतलब जमीन रहते हुए भी हम लोग का नगरी की जमीन को छीना क्यों जा रहा है। और बार बार सारे ग्रामीण का बस एक ये है कि हम लोग सीएम से मिलना है, सीएम से मिलना चाहते हैं। और कल हम लोग पद यात्रा के साथ पूरे गांव से पैदल सीएम से मिलने आएंगे। कल नहीं पद यात्रा करेंगे आप लोग? हाँ, मुख्यमंत्री आवास का। और क्या है आपका आगे का कार्रवाई क्या करना है? हम लोग सर्वप्रथम तो जो प्राथमिकता है वो सीएम से मिलना है। अगर सीएम हम लोग से नहीं मिलते हैं, इधर जो भी 10 दिन 15 दिन अगर इसके बीच में हम लोग सीएम नहीं मिलते हैं, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठ जाएंगे। और ये हम लोग का कब तक चलेगा वो पता नहीं, पर जब तक जमीन हम लोग के पक्ष में नहीं होता हम लोग बैठे रहेंगे। धरना कहाँ पे होगा? धरना जहाँ पे है अधिग्रहण जो भूमि है वही आसपास हम लोग देखेंगे, वहीं पर हम लोग को बैठना है, अपने गांव का जमीन पे ही बैठना है। और बस एक लास्ट है कि मेरा सीएम से एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बस हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग एक छोटे से किसान हैं जो धान उगा के खाते हैं, बस हम लोग को बात एक बार सुन लीजिए। आप जितना बोलिएगा 2 4 5 जितने ग्रामीणों से मिलना चाहिएगा या फिर पूरा रैयतों से मिलना चाहिएगा, तो हम लोग सब तैयार हैं। बस आपसे अपील है कि किसी अधिकारी किसी बिचौलिया का बात आप मत सुनिए। आप एक अगुआ सरकार है, हम लोग का अगुआ राज है, तो अगुआ व्यक्ति का बात सुनिए, अगुआ किसान का बात सुनिए, हम लोग का किसान का बात सुनिए, हम लोग गरीब आदमी लोग का बात सुनिए। बस यही एक अपील है। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम सीता।